स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कि जो लेक्चर्स था उसमें हम प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस थे। इसमें हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब हम 5वां क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैथमेटिक्स भी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आप कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करिए। और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस लिखता हूँ या फिर आपके पास बुक्स हों तो उससे आप खुद क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। फिर हम जो सॉल्व करा रहे हैं उससे आप चेक करिए कि आपने वही स्टेप्स लिखे हैं, उसी चीज़ को आपने कैसे सॉल्व किया है, वो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसको ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। अदरवाइज हम करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, उससे सिर्फ काम नहीं चलने वाला। तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, गुणनखंड पहले का हमको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड मतलब पहला पार्ट है कि एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 बहुपद ये दिया गया, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताया कि कैसे गुणनखंड करेंगे। अब हम इसको हल करना बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हल लिखना है, ठीक है। हल नंबर 1 बहुपद जो दिया गया उसको लिखिए। माना px एक बहुपद है जो कि दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, इस तरीके से बहुपद दिया गया है। दूसरी चीज हम इसमें क्या करते थे कि यहाँ पे देखते थे कि क्या है। तो यहाँ पे है 2, क्या दिया गया है 2, इसका गुणनखंड हम देखेंगे। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 1। इसका मतलब गुणनखंड हो सकता है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हम पहले छोटे से देखेंगे, चेक करेंगे कि x बराबर 1 रखने पे क्या ये 0 हो जा रहा है ये बहुपद। तो पहला हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें x बराबर 1 रखने पर, जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो px हमारा क्या है, px हमारा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका बहुपद दिया है। अब यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो p यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर 1 का क्यूब माइनस 2 गुणते 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, मतलब कि 1 का क्यूब माइनस 2 गुणते 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को कितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस ये 2 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2। आप देख रहे होंगे कि ये 2 माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं कि ये 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो ये भी कैंसिल, तो ये हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि P1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। इसका मतलब यहां आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ये लिखना है कि x बराबर 1 या x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है, यहां लिख दो गुणनखंड है, ठीक है। इतना आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है एक गुणनखंड तो मिल गया आपको x माइनस 1। अब दूसरा गुणनखंड हमको पता करना है, तो क्या होगा कि अब हम इसको भाग देंगे। तो हम गुणनखंड है तो हम भाग दिए, तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, ये जो शेषफल बचेगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ 2x² माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ x माइनस 1, ठीक है। अब देखा जाता है कि
पहला पद हम देखते हैं, पहला पद यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पहला पद क्या है, x क्यूब है। तो मैंने बताया था आपको कि x क्यूब लिखिए और एक से भाग दे दीजिए, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर बार आपका आएगा। अब क्या करना है कि x स्क्वायर का गुणा करिए x माइनस 1 में। तो जब x स्क्वायर का x करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस जब माइनस 1 का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमको माइनस करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि वो जो साइन है, चिन्ह है, वो चेंज हो जाता है माइनस करने पे। अगर कोई भी चीज जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए चेंज हो गया। ये माइनस है तो सॉरी प्लस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज करने के बाद देख रहे हैं कि ये चीज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स, फिर नीचे उतारेंगे। फिर से वही प्रोसेस की, यहाँ पहला पद x है, यहाँ इसका पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको जब भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर को x से, तो एक x कैंसिल हो जाएगा और माइनस x आएगा। तो हमारा जो आएगा दूसरी बार जो हम कितना बार लिखेंगे, माइनस एक्स बार लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। ठीक है, अब बताइए, फिर हम माइनस जब करेंगे, दूसरा जो स्टेप होता है माइनस करना, तो ये जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और अब देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ प्लस 2 उतार दिया हमने, यहाँ लास्ट। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, माइनस 2x है और x है, इसको भाग देंगे तो माइनस 2 आएगा, और यहाँ माइनस 2। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x और यहाँ और प्लस 2। अब इसको कैंसिल करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये देखिए माइनस 2 और प्लस 2x, माइनस 2x और प्लस 2x, ये कैंसिल, 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल, तो 0 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अर्थात यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। अर्थात क्या लिख सकते हैं कि ये जो px है, px बराबर क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया, दो गुणनखंड हमको मिल गया। एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो यहाँ x माइनस 1 लिख दिया, और दूसरा गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगला प्रोसेस ये होगा कि ये जो हमारा द्विघात जो बहुपद है, इसको हम मध्य पद के विभाजन की प्रक्रिया, जो मध्य पद होता है उसको स्प्लिट करना होता है, वो वाला मेथड हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो उस मेथड से हम इसको गुणनखंड कर देंगे। देखिए कैसे करना है कि हमको यहाँ चेक करना होता है कि यहाँ पे कोई अंक है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 रहा होगा। अब इससे गुणा करिएगा आप माइनस 2 को 1 से, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 2। अब हमको घटाने पे, यहाँ देखिए जो चिन्ह लिखा है यहाँ माइनस लगा है, तो इसका मतलब कि घटाने पे, माइनस करने पे हमको माइनस 1 मिलना चाहिए। तो अब बताइए कि माइनस 2 है और प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होगा, माइनस 2 गुणित 1। तो अगर हम माइनस 2 है और प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए भी। तो ये चीज हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 है तो x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इस पद में x माइनस 2 कॉमन है और यहाँ भी x माइनस 2 कॉमन है, तो आपका हो जाएगा
x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये लाना था हमको। तो इस तरीके से हम आपको बताएं कि आपको कैसे करना है। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको जो बहुपद दिया है वो आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको आप गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड से चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या रखने पे वो पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो हम यहाँ चेक किए कि 1 रखने पे ये चीजें हो जाती हैं। जब x बराबर 1 है तो इसका मतलब 0 कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 एक बहुपद का गुणनखंड होगा। फिर मैंने उसको भाग देना मैंने सिखाया है, भाग आप देंगे। फिर उसके बाद हम वाकई उसमें दो गुणनखंड हमको मिलेंगे, एक यहाँ और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, उसको इस फॉर्म में लिखें और फिर उसको गुणनखंड मध्य पद के विभाजन के प्रक्रिया के थ्रू के फल मतलब से हमने इसको गुणनखंड किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कराया था। जस्ट लाइक ऐसे ही ये भी करना है, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं जो सॉल्व करूंगा उससे आप मिलाइएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सब में गुणनखंड ही करना है, अलग अलग बहुपद हैं उसका बस ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये आपका बहुपद है, तो हल लिखेंगे। हल पहला, हल क्या है पहला, तो यहां पे लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, ये देखिए इसको यह न मान देना, इसको x ही मानिएगा। ठीक है, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। ठीक है, ये आपका गुणनखंड मतलब ये आपका बहुपद है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अचर राशि होता है उसको आप गुणनखंड करिए। जैसे यहाँ 5 दिया है तो 5 का क्या होगा, 5 गुणित 1, तो क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है या फिर प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, ये होगा। अब आप इसमें x बराबर 1 रखिए, तो हम रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है ना, तो px में क्या हो जाएगा, px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। ठीक है, 1 रखिए x बराबर, तो आप क्या हो जाएगा p और यहाँ 1, तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस 3 गुणते 1 का स्क्वायर 9 गुणते 1 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 9 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 1 माइनस और इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 3 17, माइनस 17 इक्वल टू माइनस 16। ये क्या है, 0 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा हम माइनस 1 रखेंगे, x बराबर माइनस 1 रखने पर, जब आप माइनस 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए p माइनस 1 बराबर, p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 रखिएगा तो यहाँ माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब, फिर यहाँ है माइनस 3 उठते माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9 उठते माइनस 1 और फिर माइनस 5। अब इसी को सॉल्व करिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, तो यहाँ लिखते हैं p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस 3 अब गुणते 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि माइनस 1 माइनस
3 प्लस 9 माइनस 5। अब देखो क्या होगा, -4 प्लस 9 माइनस 5। यहाँ -4 और 9 में से -5 करेंगे तो 4 आएगा, +4, ये 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -1, या इसको कह सकते हैं x + 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x + 1 px, जो px बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा है तो इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, वही भाग देना है, भाग देंगे इस बहुपद को x + 1 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x³ माइनस 3x² 3x² माइनस 9x और यहाँ -5। ठीक है ना, x³ माइनस 3x² माइनस 9 माइनस 5, और हमको किससे भाग देना है, x + 1 से। ठीक है, x + 1 से इससे भाग देना है। अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो ये आएगा x²। x³ को x से भाग देंगे तो x² आएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा x³ और माइनस प्लस x² आएगा, और यहाँ फिर इसको माइनस करिए। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -4x² माइनस 9x। ठीक है, -9x यहाँ उतार दिया मैंने ये वाला। ठीक है, ये उतार दिया। अब देखेंगे यहाँ भाग देंगे -4x² को x से, तो आपको मिलेगा -4x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -4x। तो आप गुना करिएगा तो -4x² माइनस 4x। अब इसको भी आप घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो -9 और +4, तो इसका मतलब -5 आया होगा। और -5 नीचे से उतार लेंगे ये वाला इसको। तो अब देखेंगे कि x को -5x से भाग देंगे तो -5 आएगा, तो -5, तो -5x और प्लस -5, और ये अगर घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, तो ये 0 0। तो कहने का मतलब ये आपका आया। तो px जो आपका था, px बराबर क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x, 3x² माइनस 9x और प्लस 5, -5 है। तो इसको आप गुणनखंड है तो इसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो एक गुणनखंड है x + 1 और दूसरा गुणनखंड होगा x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब अगला है कि इसको मध्यपद विभाजन के प्रक्रिया के थ्रू इसका गुणनखंड करना है, मिड टर्म स्प्लिट करके। तो आपका क्या होगा, x + 1 और यहाँ हो जाएगा x²। 5 का करेंगे, हमको 5 का ऐसा गुणनखंड चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए, 2 अंक जिसको हम घटाए तो -4 है। तो सिंपल सा है, -5x भी होगा और एक x हो जाएगा, और -5 1 और -5 होगा, तो -5 को अगर एक घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया x + 1, और यहाँ आप कॉमन ले लीजिएगा तो x -5 और +1 यहाँ x -5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये कॉमन ले लेंगे तो x + 1 और यहाँ x -5 और यहाँ x + 1, ये आपका गुणनखंड होगा। तो ये आपका आंसर होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, और x + 1, x -5 और x + 1। तो ये तरीका है, इसको आप देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। सिमिलर वे में हमने सॉल्व करने की कोशिश किया, और वैसे आंसर भी उसी तरीके से आपका निकल रहा है। और
तो मेरा ये कहना है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए, सेम प्रोसेस है, हम इसका आंसर जरूर बताएंगे, बट आप अपना अपने तरीके से अपना मेहनत जरूर करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको करना है वो खुद से ही कर पाएंगे। कोई दूसरा कितना भी आपको बता दे, कितना भी समझा दे, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम कितना समझ रहे हैं और कितना हम उसको कर पा रहे हैं, और वही एग्जाम में आप मतलब डिलीवर कर पाएंगे। आपको पता होगा कि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। और मैथ्स में एक एक पॉइंट्स पे आपके कैलकुलेशंस होते हैं, फार्मूला होता है, स्टेप्स काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ही वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ पे आप चाहते हो कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। जो बताया जा रहा है एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये जो 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो एकदम फाउंडेशन है, इसके बाद जो बिल्ड करेंगे आप 10th लेवल पे और 11th 12th पे, वो बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे हो जाएगा। अगर आपने 9th और 10th अच्छे से कर लिया तो 11th 12th भी आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद आप IIT JEE या फिर JEE एडवांस JEE मेंस जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप अपीयर हो सकते हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ देके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम विदाउट डिले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें भी कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए। और ये थर्ड जो क्वेश्चन है वो ऐसे कहता है कि ये देखिए हल तीसरा, ठीक है, हल तीसरा। अब जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे, माना बहुपद px बराबर क्या है बहुपद, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है ना। x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये आपका बहुपद दिया है। अब इसमें गुणनखंड करना होगा किसका, 20 का, जो कि हमने पहले भी बताया था। जब आप 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दहमा 10, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ये होगा। अर्थात आप लिख सकते हो 20 बराबर 2 गुणते 2 और गुणते 5 गुणते 1। तो कहने का मतलब कि आपको कौन कौन से नंबर चेक करने हैं, +-1, +-5 और +-2, ये आपको चेक करने हैं कि क्या ये 0 हो सकता है। तो इस बार हम -1 चेक करेंगे, क्योंकि देखिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्लस रखने पे तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि जब प्लस रखेंगे तो सारे प्लस है तो ऐड होके कोई नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस रखते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस भी यूज करना है कि हम अब यहाँ सारे नंबर्स पॉजिटिव में, आप पॉजिटिव नंबर आप रख देंगे तो वो कैलकुलेट होकर बड़ा सा नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम माइनस करेंगे, और माइनस रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव होने के भी चांसेस है, नेगेटिव हो सकता है वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना। तो यहाँ हम -1 रखने पर, ठीक है, -1 जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, p-1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 13 गुणते -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणते -1 और प्लस 20, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 13 गुणते 1 हो गया ना, क्योंकि -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। और यहाँ -32 प्लस 20। अब देखिएगा यहाँ -13 और प्लस सॉरी इसको पहले कर लेता हूँ, -1 प्लस 13 -32 और प्लस 20। तो देखिए इसको करेंगे तो +12 आएगा, और इसको करेंगे तो -12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, p-1 बराबर 0। अर्थात क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि x
बराबर -1 या फिर x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा यहां देखा, अब देखिएगा गुणनखंड होगा। अब हम अगला क्या करेंगे, इसको हटा यहाँ पे भाग देंगे। किससे भाग देंगे, x प्लस 1 को 1 से इस बहुपद को भाग देंगे तो x प्लस 1 होगा ही यहाँ। और बहुपद क्या है, x क्यूब प्लस 13x, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि ये पहला पद और इसका पहला पद, ये x स्क्वायर आ जाएगा, इसको अगर हम भाग देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ x क्यूब हो गया, मतलब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, x क्यूब और x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगला प्रोसेस माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस, तो माइनस करिए तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। और वहां पे क्या है 13x और -1x स्क्वायर, मतलब 13x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा और प्लस 32x आप उतार लेंगे। अब फिर से आप भाग दीजिए, यहाँ x है और यहाँ 12x स्क्वायर, तो जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 12x, क्या मिलेगा 12x। अब 12x का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है। जब यहां तक मिला तो ये माइनस कर दिया और ये माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया और 32 में से 12 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20x, क्या हो जाएगा 20x, और ऊपर है आपका 20 तो हम 20 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। जब यहां तक आपको पता चल गया, फिर यहाँ x है और यहाँ 20x है, फिर 20x को x से भाग देंगे तो आपको 20 ही मिलेगा, तो फिर हमने 20 यहाँ रख लिया, तो यहाँ पे 20x और प्लस 20 हो जाएगा। और फिर इसको आप माइनस करेंगे और तो कैंसिल करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमको दो गुणनखंड मिल गया, किस कौन से, px बराबर, आपका px बराबर क्या है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20, ठीक है, 12x प्लस 20। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, x प्लस 1 और यहाँ पे देखिएगा आप 20 का गुणनखंड करिए, दो नंबर ऐसा प्राप्त करिए जो जोड़ने पे प्लस 12 आ जाए, तो क्या हो सकता है 5 20 का करना है, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 2 गुणते 5, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 12, ये हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो दो नंबर मिल गया हमको, एक 10x हो गया और प्लस एक 2x हो गया और यहाँ प्लस 20, ठीक है। अब 10 और 2 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ कॉमन लेंगे हम x का, कितने का कॉमन लेंगे, x का कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या x प्लस 10 और यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 10, और जब ये दोनों कॉमन लेंगे तो इसमें दिख रहा है कि हमको x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, ठीक है। कहने का मतलब x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप x प्लस 1 यहाँ रखो चाहे यहाँ रख दो, चाहे मतलब इसका क्रम मतलब मायने नहीं रखता। क्रम इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि आप जानते हैं 2 गुणित 10 करेंगे तो भी 20 आएगा,
या फिर 10 गुणित 2 करेंगे तो भी 20 आएगा। तो दोनों केसेस में सेम होता है। गुणा में ये क्रम मायने नहीं रखता, इसलिए कभी आप आंसर चेक करना, अगर इस तरीके से नहीं लिखा, पहले ये लिख दिया बाद में इसको रख दिया, या इसको पहले लिख दिया इसको बाद में रख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये आंसर ऐसे ही लिखना है और आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लास्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ये 5वां क्वेश्चन और ये प्रश्नावली 2.4 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, और आप अगर देखेंगे ध्यान से चीज़ों को समझने की प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं जितना मैं खुद सीखा हूँ उसको आप तक पहुँचाना, ठीक है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में वेस्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आपने स्टडी किया है तो आप अपना जो नॉलेज है दूसरे तक पहुंचाइए, वही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। मुझे और कोई चीज़ की मतलब ज़रूरत नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की मतलब चाहत नहीं है। सिर्फ हमारा ये मेरा मकसद है, हमारा ये जो मोटो है कि आप तक वो नॉलेज पहुँचे जो आपको मिलनी चाहिए। आपको क्वालिटी मतलब एजुकेशन चाहिए, आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इवन मैं जो भी सब्जेक्ट कोशिश करूंगा यहाँ बताने का वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से समझा के आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। और हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और मैं इसका आंसर लिखूंगा और फिर आप मिलाएंगे उससे, और अगर आपका सही आंसर आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप एक इंटरेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हल नंबर ये हो गया चौथा, ठीक है। हल नंबर चौथा, यहाँ पे बहुपद दिया गया है। बहुपद px बराबर क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करिएगा। इसका गुणनखंड क्या होगा, एक एक्चुअली में यहां से इसको गुणन किया जाता है 2 गुणित 1, जैसे ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2, तो ये 2 गुणित 1 आएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है पॉसिबल, प्लस माइनस ऐसे करके एरो लगा के प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले माइनस ही चेक करेंगे। तो x बराबर अगर हम -1 पुट करते हैं तो px नहीं यहाँ होगा, y होगा। तो py क्या हो जाएगा, y py बराबर क्या है यहाँ पे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर -1 रखेंगे तो p-1 बराबर 2 गुणित -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणित -1 और -1, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणित -1 और प्लस 1 और प्लस 2 -1। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो ये -2 से +2 कैंसिल और 1 प्लस 1 से -1, इसका मतलब 0 आ गया। तो p-1 बराबर क्या हो गया 0। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात क्या हुआ समझ में आया, यस, y बराबर -1 या फिर y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1 py का एक गुणनखंड होगा, py का एक गुणनखंड होगा। जब आप यहां तक पहुंच गए तो फिर से वही प्रोसेस, आप भाग देंगे
किसको भाग देंगे, किससे, आपको भाग देना होगा y प्लस 1 से। किससे देना होगा, y प्लस 1 से। और y प्लस 1 से किसको भाग देना होगा, यहाँ पे 2y² 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसको इससे भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 2y² और यहाँ गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y³ और प्लस y प्लस 1 से पूरा गुणा करना होगा तो यहाँ पे 2y² आ जाएगा। अब क्या करना होगा, माइनस करिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस y²। क्या आएगा, माइनस y² और यहाँ माइनस 2y आपने उतार लिया ऊपर से। अब बताएं, फिर से आपको क्या करना होगा, y² माइनस y² को y से भाग देंगे तो माइनस y आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस y² और यहाँ माइनस y, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड यहाँ ऐड, तो ये कैंसिल हो गया और ये वाला हो जाएगा माइनस y। अब माइनस 1 ऊपर है, इसको हम उतार देंगे। अब फिर से आप देखेंगे कि यहाँ माइनस y है और यहाँ y है, तो इसका मतलब आप भाग देंगे माइनस y को y से तो माइनस 1 मिलेगा। अब फिर आप गुणा करेंगे तो माइनस y और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल 0 0, ठीक है। तो ये आपको मिला, तो आप लिखेंगे px, अतः यहाँ पे लिखिए अतः px बराबर क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड 2y² माइनस y माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, y प्लस 1 और इसको जब आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 1 है, क्या है 2 गुणित 1, तो क्या हो जाएगा 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस 1, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ y प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट में y कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 1 और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 1, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम y प्लस 1 और यहाँ y माइनस 1 कॉमन ले लिया और 2y प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये पूरा जो भी पूरे 4 क्वेश्चंस थे, काफ़ी थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे इसको बार बार तो आपको इजी लगेगा। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें और हम इस तरीके से ये प्रश्नावली को समाप्त किए। ओके, थैंक यू सो मच।